अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। श्याम सर ने जो पल्लवी के साथ किया है वो इस ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़की के साथ नहीं कर सकते। उन्हें रोकना जरूरी है। रोकना उन्हें नहीं, रोकना तुम्हें जरूरी है। जानकी, यू आर फायर्ड। जानकी, हम लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी जिंदगी न्याय की लड़ाई करने के लिए नहीं बनी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बनी है। तो जो हुआ उसे भूल जाओ। तो वैसे भी आप लोग बाइक देने ही वाले थे ना, तो फेरे से पहले तिलक में ही दे दीजिए। तिलक पर आप लोगों को मोटरसाइकिल मिल जाएगा। ये लोन की बाइक में आपको देखकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। चलो जल्दी से बाइक की चाबी इसमें रख दो। तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है ना। बाइक का इंतजाम नहीं हो सका। वाह, चलो यहाँ से। हाय आशा, कौन बचाएगा? कुछ नहीं। हे दुर्गा माँ, निशा को ठीक कर दीजिए। उसे कुछ हो गया तो तुम जी नहीं पाएंगे माँ। भगवान पे भरोसा रखती, कुछ न होने देंगे निशा को। थैंक यू नितिन। अगर आज तूने दरवाजे के नीचे से चाबी नहीं दी होती ना तो निशा की चिंता में रो रो के मर जाते हो। ऐसे कैसे मर जाते? हम है नहीं। और आप प्लीज अम्मा की बात का बुरा मत मानना। आप तो जानते हो उन्हें निशा के लिए कितना पॉजिटिव है। और आप ना भी मम्मा के सामने बिल्कुल मत आना, नहीं तो वो नया तमाशा खड़ा कर देगी। निशा के बारे में जैसे हमें कुछ पता लगेगा हम आपको कॉल करेंगे। आप अपना ख्याल रखना। नितिन, हम मंदिर में बैठे हैं, कुछ भी पता चले ना प्लीज हमें बताना। हाँ? पानी पिला, पानी पिला। नहीं, सब जानकी का किया हुआ है। वो मोटरसाइकिल ला सकती थी। आज उसकी अपनी सगी बहन होती तो जरूर लाती। वो हमसे बदला ले रही है। काहे कि हम उससे नौकरी करवाए, निशा को पढ़ाए लिखाए, इसको नहीं पढ़ाए, इसको सिर्फ नौकरी कराए। लेकिन क्या करते, घर का हाल कैसा था, कोई कमाने वाला नहीं था। कैसे घर चलाते, तुम लोग पेट कैसे पालते, इसलिए उसको नौकरी करना है। हमसे इसी बात पर बदला ले रही है। माँ, सबसे बढ़कर है आप लोग। आप और निशा हमारे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर है। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, अपना मनुष्य से कर लेकर जाओ। निशा का शादी, उसके लिए कितना मन्नत मांगे थे कि डोली उठे इस घर से। और हम बता रहे, आज अगर निशा को कुछ हो गया ना, ऐसा श्राप देंगे कि जीवन भर चैन से जी नहीं पाओगी। माँ ऐसा मत बोलिए, हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया। वो हमारी नौकरी चली गई। जी जानकी, तेरी नौकरी चली गई? बेटा तू पता ही नहीं हमें। हमें क्या बताते, कैसे बताते? अब कौन सा कांड करके आई हो जो वो लोग तुमको नौकरी से निकाल दिए? माँ, हमने गलत नहीं किया। गलत हमारी दोस्त के साथ हुआ था। उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। गजब, घर तो संभलता नहीं, समाज सेवा करेंगी। हम तुमको अभी बोलते हैं, अभी के अभी जाओ, माफी मांगो,
और उनसे नौकरी वापस लो। और एक बात जानकी, तुमको नौकरी मिले या ना मिले, निशा का शादी नहीं हुआ ना और उसकी डोली इस घर से नहीं उठी, तो हम बता रहे हैं कि इस घर में से किसी न किसी की अर्थी उठेगी। हटो। बस सुनिए ना। सुनो, रूम खोल के दिखाइए, हम तभी मानेंगे। सर रूम खोल के दिखाइए। अरे ना, मैं जो एक बात बोलता हूँ ना तो दोबारा उसे दोहराता नहीं हूँ। पर शास्त्री जी, आप हमें ये तो बताइए कि आप हर्ष को छुपा क्यों रहे हैं? नहीं छुपा रहे हैं हम। आप हर्ष के बारे में गलत अफवाहें मत फैलाइए। अगर बताना है तो दुनिया को सच बताइए। लिखना ही है तो उसके अचीवमेंट्स के बारे में लिखिए। अरे बताइए कि एक छोटी सी कंपनी को कैसे उसने इतनी बड़ी कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया है। ये लिखिए कि उसने जॉब्स क्रिएट किए हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं, दरभंगा जैसे छोटे से शहर को उसने इतना फेमस कर दिया है। ये सब लिखिए। ये राम शास्त्री हमें झूठ बोल रहा है और कब तक झूठ बोलते रहेंगे सर आप? बस बहुत हो गया तुम लोगों का। गेट लॉस्ट। हर्ष को लेके कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, हर्ष की शादी। ये दुर्गा माँ निशा की रक्षा कर लो। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसे कुछ मत होने देना। हर्ष, हर्ष, ये हर्ष कहाँ चला गया? हेलो। अरे बहुत कोशिश की यार, पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिल पाई। चाबियां तो अंदर ही भूला है। हेलो हेलो। अरे ये नेटवर्क भी ना। क्या ये हर्ष शास्त्री है? अभी पता करता। ये रही आपकी चाबियां, यही रह गई थी। इसे ही ढूंढ रहे थे ना? आज तो बाल बाल बच गए। आज किस्मत ने साथ दिया है मम्मी जी, इसीलिए बाल बाल बच गए। मगर हर्ष का कुछ कीजिए, 2 बार फंसते फंसते बचे हैं। अगली बार अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो सारा का सारा राज खुल जाएगा। माँ आप तो कुछ चमत्कार कर दीजिए प्लीज, हमें इन सारी परेशानियों से निकालिए। हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर आप हमारे परिवार को बचा लीजिए माँ, प्लीज। क्या नाम है उसका? अरे उसका नाम पूछ रहा हूँ जिसने ये ईमेल भेजा है। जानकी, ठीक है? पापा हर्ष को आज कई बार पकड़ने से बचा है। वो एडिटर पीछे ही पड़ गया था हाथ धो के। एक बार तो ऑलमोस्ट वो एडिटर ने उसे पकड़ ही लिया था। अरे शांत नहीं बैठे होंगे लोग, अभी भी यहीं ताक झांक कर रहे होंगे। हर्ष का राज कभी भी खुल सकता है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हर्ष की रेपुटेशन को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। किसी तरह ये किस्से को खत्म करना ही पड़ेगा। राजेश, जी गाड़ी निकालो। आज ही हम दरभंगा जाएंगे। दरभंगा? वहाँ क्या है? अरे एक बार जो बात कह देते हैं उसे दोबारा दोहराते नहीं है हम। और सविता जी, तुम चिंता मत करो, हर्ष का मैटर हम सॉल्व करके ही आएंगे। दीप, दीप, दीप उठो। भगवान जी ने हमारी सुन ली। निशा दी खतरे से बाहर है। क्या? हाँ, और थोड़ी देर में छुट्टी मिल जाएगी। तो हम अभी मिल सकते हैं उससे? थोड़ी देर में। अब ये चाय पियो। एक मिनट देना।
अच्छा दी, वो हॉस्पिटल्स के कुछ बिल्स पे करने हैं, चाय पी लेना। अशोक क्यों फोन कर रहा है हमें अभी? हाँ अशोक बोलो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारे ईमेल की वजह से ना सब गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। तुम कहो, तुम ऑफिस आ सकते हो? क्या? अशोक हम अभी नहीं आ सकते, निशा ने जहर पी लिया है, हम हॉस्पिटल में हैं। देखो अभी नहीं आ पाएंगे हम। उसे बोलो अगर इस महीने की सैलरी चाहिए ना तो वापस आ जाए, वरना भूल जाइए पैसे। सैलरी? ये पैसे हमें हर हाल में चाहिए। जानकी, अशोक सुनो, हम आ रहे हैं अभी ऑफिस। अशोक, जानकी आ रही है ना? हाँ सर, शी इज कमिंग। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हारा और जानकी का कुछ। नो सर, नो सर, हम लोग, शी इज माय कलीग। श्योर? यस सर। वो देखो आ गई तुम्हारी कलीग। आइए मिस जानकी, आइए। चले केबिन में? पर केबिन में क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राम सर, तुमने ईमेल भेजा था, उसके लिए बात करनी उन्हें। जाओ। दरवाजा बंद करो। बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हो क्या? नहीं सर। तो घर में आपके अलावा कौन कौन कमाता है? सर केवल हम ही कमाते हैं। तुम अकेली कमाती हो? जी। अकेली कमाती हो और फिर भी आपने अपने बॉस की कंप्लेन उसके बॉस से की? इतनी जरूरतमंद होने के बावजूद तुमने समझौता नहीं किया? क्या समझूं मैं आपको, समझदार या बेवकूफ? आपको हमें जो समझना है समझिए, पर हमारे लिए तो वो ईमानदारी थी। शादी करोगी? जी? मेरे बेटे हर्ष की पत्नी बनोगी तुम? हम हर्ष के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं जो ईमानदार हो और जो रिश्तों की अहमियत को समझ सके। सर ये हम। अरे तुम ये सोच रही होगी ना कि हर्ष तुम्हारा बॉस है और तुम उसकी एम्प्लॉय हो, कैसे हो सकता है? पर ये 21st सेंचुरी है, क्लास डिफरेंस डजंट मैटर। कम से कम हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखता। जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। हर्ष के लिए हमने बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन उन सबको हर्ष से ज्यादा उसके पैसों में ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी आंखों में मैंने हर्ष के लिए सम्मान देखा है। तुम सच के लिए लड़ना जानती हो। अरे जो लड़की अपनी सहेली के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, वो अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, ये हम समझते हैं।
एक बाप अपनी बहू से और क्या चाहेगा? जानकी, जो तस्वीर तुमने अपने मन में हर्ष के लिए बनाई है वो वैसा नहीं है। मतलब वो उससे भी अच्छा है। एक दिल इंसान है, औरतों की बहुत इज्जत करता है वो, पर अफसोस किसी ने उसका दिल दुखा दिया, इसलिए उसने शादी नहीं की। पर अब समय आ गया है कि वो भी अपना घर बसाए, वो भी तुम्हारे जैसी परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ। मंजूर है? हर्ष शास्त्री, माय आइडल, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। सर, थैंक यू, आपने हमें हर्ष सर के लायक समझा, पर हम खुद को ही उनके लायक नहीं समझते। सर गलत मत समझिएगा हमें, वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी जिसकी शादी हर्ष सर के साथ होगी, लेकिन हम खुद को उनके लायक नहीं समझते, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, एक मिनट रुको। ये लो, रख लो। एक ही दिन में एक अच्छी बहू और एक अच्छी एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। और एक बात, बाहर जाते वक्त शाम को दे देना। और मैंने जो कहा है उसके बारे में जरूर सोचना। मैं जवाब का इंतजार करूंगा। थैंक यू सर, हमारी जॉब वापस देने के लिए। क्या बोला राम सर ने? सर वो ये लेटर आपको देने के लिए बोला है। What? ये तो मेरा टर्मिनेशन लेटर है। अशोक सर, आपको कैबिन में बुलाया। जानकी, जानकी, क्या बात हुई? क्या बोला राम सर ने? सर वो ये लेटर आपको देने के लिए बोला है। What? ये तो मेरा टर्मिनेशन लेटर है। क्या बोला तुमने अंदर? शिकायत करिए मेरी बॉस को। सर वो यू, अब देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लड़ी हेल। हुआ क्या? अशोक सर, आपको कैबिन में बुलाया। मुझे? यस। हे भगवान, क्या कबाड़ा करके आई हो तुम? मेरे बेटे हर्ष की पत्नी बनोगी तुम?
हम हर्ष के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं जो ईमानदार हो और जो रिश्तों की अहमियत को समझ सके। कैसे हम राम सर को हाँ कर देते। भले ही वो बहुत बड़े लोग हैं, पर हम तो अशोक से प्यार करते हैं और शादी भी उसी से करेंगे। हर्ष बेटा, तेरे दादाजी ना ऑफिस के बाद आकर घर के काम में मेरी मदद किया करते थे और इसीलिए बहुत अच्छे लगते थे मुझे। पता है, तेरी होने वाली बीवी ना बहुत किस्मत वाली होगी। हे भगवान, मेरे हर्ष के लिए अच्छी सी बहू ला दो। वो आएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। बस अब जल्दी से ना इसकी शादी करा दो। प्रेम बंधन। आज ना मैं सबको बताऊंगी कि मेरा हर्ष कितना प्रतिभाशाली है। बिजनेस तो अच्छा करता ही है, लेकिन साथ साथ में रोटियां भी बहुत अच्छी बनाता है। अरे मोहन, इधर आना जरा। अब जल्दी से पालक काट दो। चलो, ये काम दादी ने बढ़िया कर दिया। हर्ष यही रहेगा, घर संभालेगा, कम से कम ऑफिस में टेंशन तो खत्म। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बेटा। ऑफिस के साथ साथ घर के कामकाज भी आने चाहिए, और फिर घर के काम करने से आदमी छोटा तो नहीं हो जाता है। हर्ष बेटा, तेरे दादाजी ना ऑफिस के बाद आकर घर के काम में मेरी मदद किया करते थे और इसीलिए बहुत अच्छे लगते थे मुझे। पता है, तेरी होने वाली बीवी ना बहुत किस्मत वाली होगी। पता नहीं उस लड़की ने राम की बात मानी होगी या नहीं। हे भगवान, मेरे हर्ष के लिए अच्छी सी बहू ला दो। वो आएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। बस अब जल्दी से ना इसकी शादी करा दो। अशोक के अलावा हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हर्ष सर हमारे आइडल जरूर है, पर हम उनसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसके दिल में औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं है, उसके लिए हमारी ऑफिस में कोई जगह नहीं है। यू फायर्ड शाम। जो कुछ भी हुआ ना, भूल जाइए और हमें बताइए कि कल किस समय हम लोग बारात लेकर आए। तुम्हारा प्रमोशन ड्यू था ना? यस सर। ये लो। अपने ऑफिस की एक टुच्ची सी लड़की से हर्ष की शादी कराना चाहते हैं आप। इस घर की मालकिन बनाना चाहते हैं आप। हर जन्म में बेटी तुम जैसी ही मिली। पिछले 5 सालों से दिन में 108 बार माला का जाप करती हूँ मैं हर्ष के लिए, और मुझे पूरा 108% विश्वास है कि हर्ष इस शादी के लिए मानेगा, और वो लड़की भी। मैं हर्ष शास्त्री आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।